यूँ तो आज के समय में किसी को किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि सब के सब ज्ञानी हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ हैं हमारे जैसे ढीठ, जो कि लोगों को ज्ञान देने से बाज नहीं आते। कहते भैया हम तो देंगे, चाहे तुम लो चाहे ना लो। आप लोग देख रहे होंगे हमारी हालत कुछ ऐसी ही है कि कोई लेना तो नहीं चाहता है, पर हम देना बहुत चाहते हैं, हम देते रहते हैं, हमारे देने की आदत बनी हुई है। तो चलिए आप लोगों को आज फिर से कुछ ज्ञान देते हैं। कुछ जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है, और बिजली के काम में ज्ञान का, विवेक का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आप धोखा खाएंगे, अपना नुकसान करेंगे। इसलिए आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझदारी दिखानी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उसको सद्बुद्धि बनाइए, उसका उपयोग कीजिए। क्या उपयोग करना है, चलो आपको हम आज बताते हैं कि दुकानदारी का महामंत्र क्या है। यानी कि बहुत लोग हमसे कमेंट करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई साहब हमें अपनी दुकान चलानी है और हमारे दुकान में काम ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे, तो हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी दुकान पे जो काम आता है वो और ज़्यादा आए, यानी कि जिससे कम आता है तो वो बढ़ जाए हमारी, यानी दुकानदारी ज़्यादा होने लग जाए। तो उसका कोई मंत्र है, उसका आपको कोई अगर विचार है तो हमें बताइए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वो मंत्र, वो विचार बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी दुकानदारी में लाभ होगा। आपकी दुकान चाहे किसी भी चीज़ की है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल की ही शॉप हो, किसी भी प्रकार की आपकी दुकान है वह चलने लग जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत लोगों की टेंशन रहती है कि भाई साहब उधार बहुत ज़्यादा होगा, उधारी वाले बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उधारी वाले भी नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो अगर आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी आपकी, और उधारी वाले से आपको मतलब परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो कौन कौन से वो फॉर्मूले, कौन कौन सा मंत्र है, कौन कौन से विचार हैं, तो 5 मंत्र आज मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसको मिला करके ही आज हमारा ये महामंत्र तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दुकानदारी का महामंत्र। दोस्तों पहला जो मंत्र आप लोगों के लिए हमारा है वो ये है कि आप लोग कभी भी कस्टमर को हद से ज़्यादा इज्जत मत दो। अगर आप कस्टमर को हद से ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो आपको अपना गुलाम, अपना दास, अपना सेवक, अपना मतलब अपने से बहुत छोटा आपको मानने लग जाता है, और उसे ये लगने लग जाता है कि अगर वो आपसे काम करवाएगा तो आप उसका काम ठीक ना करके और ख़राब कर देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाला व्यक्ति चापलूस दिखने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इज्जत दे करके आप चापलूस ना बनिए। हिसाब से आया है आपके पास में, आपको काम करना है, उसको पैसा देना है, इसलिए आप काम और पैसे तक ही हिसाब रखिए। आपके पास आया है तो आप उसको बोलिए, आपके पास जगह है तो सीट दे दीजिए बैठने की। बहुत ज़्यादा बात उससे मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बना करके अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके उससे बोलेंगे हैं, या उसके बारे में उससे जानना चाहेंगे, तो वो समझेगा कि भैया ये तो बस ऐसे लल्लू पंजू है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई कंपनियां होती हैं, कोई सर्विस सेंटर होता है, तो वो लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपका सामान लेंगे, बोलेंगे आप जाके सामने बैठ जाइए, और वो जा करके आपके सामान को चेक करने लग जाएंगे। और अगर आप बार बार उनसे जा करके कुछ पूछताछ करते हैं, अपने प्रोडक्ट के विषय में जानकारी हासिल करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को वो टोक करके बिठा देंगे। भैया आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जा करके बाहर किसी झोला छाप मिस्त्री से काम करवा लो, हमारे पास क्यों लेके आए हो, हमारे पास शांति से बैठो, तब आपका चेक करके हम बताएंगे कि इसमें क्या खराबी है, क्या कमी है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं, और उनके यहाँ देखते हैं आप लोग लाइन लगी रहती है, कुर्सियाँ लगाए रहते हैं वो लोग लाइन लगाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपके पास में कभी भी कोई कस्टमर आता है तो उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान चलती रहे और बढ़िया कस्टमर आपको मिले, बात करने से लोग बाग ये भी समझ लेते हैं ये तो मान जाएगा उधार के लिए और लटका देगा लंबे समय तक के लिए, उसके बाद नज़र ही नहीं आएगा एक बार उधार लेने के बाद में। इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कम बातचीत कीजिए, बहुत ज़्यादा इज्जत उसको मत दीजिए, ठीक है। तो पहला मंत्र हमारा आप लोगों के लिए यही है। अगला चलिए बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों दूसरा हमारा मंत्र आप लोगों के लिए ये है कि कम शब्दों में अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आप एक बात को समझाने के लिए कि भाई आपका जो पंखा है और ये ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, आपकी जो मोटर है इसके अंदर ये दिक्कत है, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ना बिल्कुल नहीं, इतना बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है।
देखो, आप जो भी काम करते हैं उस काम को अगर वो बंदा करने वाला है, उसको इसकी जानकारी है, तब तो आप उसको समझाएंगे तो समझेगा। लेकिन आम कस्टमर कोई आ गया और उसके अंदर आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई साहब आपकी मोटर की कॉइलों का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। अगर दुकानदार होगा, कुछ काम जानता होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम क्या होता है, उसको पता होगा, फिर तो आपको बात को समझ जाएगा। तो आपको कह देगा कि हाँ जी इसकी कॉइलें ख़राब हो गई हैं, रेजिस्टेंस कम आ रहा है, इसलिए आप इसको रिमाइंड कर दीजिए। लेकिन अगर उसको जानकारी नहीं होगी और आप उसको रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उसके एम्पेयर के बारे में बताएंगे, उसके वाट के बारे में बताएंगे, उसके लोड के बारे में, उसकी मेगाहर्ट्ज़ के बारे में बताएंगे, तो वो उसके सर के ऊपर से निकलती रहेगी और आप उसको बोलते रहेंगे। आपको तो लगेगा कि भैया ये तो सारी बातें मेरी समझ रहा है, क्योंकि हूँ कर रहा है, उसको हूँ करने का मतलब है वही जो बोल रहा है उसको सुन लो बस। लेकिन जब आपकी बात वो सुन लेगा पूरी तरह से, तो सीधे से एक बात कहेगा कि भाई इसके अंदर जो ख़राब है उसको ठीक कर दे, जो पैसे बनते हैं वो मुझे बता दे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, अगर तुझे है तो तू जैसा हो रहा है वैसा कर दे, ठीक करके दे दे, चालू करके दे दे, मेरे को अपने घर पर ले लगाना, मुझे इतने झंझट में नहीं पड़ना है इसको। क्योंकि दोस्तों उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके ओम कितना आ रहा है, इसका वाट कितना है, इसका एम्पेयर कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। उसको ये मतलब है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ठीक होना चाहिए। अगर आप ठीक करके दे सकते हैं तो ठीक करके दे दीजिए, अन्यथा उसको वापस कीजिए। उसको बहुत ज़्यादा बात करने से मतलब नहीं है। हाँ, बात बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो वो ये समझेगा ये तो खुद बेवकूफ़ है, मुझे भी पागल कर देगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है और इसको बहुत कुछ पता है, तो मुझे क्यों बता रहा भाई, मैं कोई सीखने थोड़ी आया हूँ, मैं तो काम करवाने आया हूँ, तो मेरा काम करके दे भाई, बता कितने पैसे लगेंगे। तो कस्टमर केवल इतना ही चाहता है, आप उसको इतना ही बताइए कि भाई साहब आपके मोटर के अंदर, आपके पंखे के अंदर, आपके सामान के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर इतने पैसे लगेंगे, ये सामान ख़राब है, इसका ये बदला जाएगा, बस इतना सा आप कीजिए। उसके बाद कहिए भाई वो सामने स्टूल रखा हो, वहाँ बैठ जाओ, हम आपका करके दे देते हैं। या ज़्यादा समय लगने वाला तो उनसे ये कह दीजिए कि भाई साहब कल आकर के ले जाना, आपका सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे, कम शब्दों में अपने बातों को रखेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी बातों की जो वैल्यू है वो बनी ही नहीं रहेगी, बल्कि वो और बढ़ जाएगी। इसलिए आप कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को स्पष्ट कीजिए, भाई साहब आपके प्रोडक्ट के अंदर ये ख़राब है, इतने पैसे आपके लगेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ। खाली चेक करवाओगे तो चेक करने के पैसे लगेंगे, और रिपेयर होगा तो इतना पैसा लगेगा। पहले बता दो, ताकि आपका समय जो लग रहा है उसके अंदर चेक करने में, अगर ना करवाया कुछ तो पैसे मिलने चाहिए ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तीसरे मंत्र के बारे में। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पास जो तीसरा मंत्र है वो ये है कि कस्टमर से कोई भी रिश्ता संबंध स्थापित करने की कोशिश आप ना करें, और ना ही तो कस्टमर से अपने साथ में कोई रिश्ता संबंध स्थापित करने की कोशिश उसको करने दें। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हो? हाँ मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ। और अरे वहाँ तो मेरी ससुराल है, वहाँ तो मेरे मामा का गांव है, वहाँ तो मेरे भैया फूफा मौसी का गांव है। तो इस तरह से रिश्ता जोड़ करके आपके घर पर वो राशन पहुँचाने वाला नहीं है, हालचाल नहीं इधर उधर करने वाला है। वो केवल आपसे ये सब जानकारी इसीलिए ले रहा है और दे रहा है ताकि आपसे आधे पैसे कम से कम वो कम करवा सके। ठीक है, आपसे काम बढ़िया करवा सके और पैसा आपको कम दे सके, ये कह करके कि भाई साहब आप तो मेरे रिश्तेदार हो, आप भी इतने पैसे लोगे। क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर ऐसा ही कहते हैं, केवल पैसा बचाने के लिए, और उनसे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। दूर के रिश्ते, अपने रिश्ते तो लोग निभा नहीं पाते, हमसे तुमसे कोई रिश्ता निभाने आएगा। इसलिए रिश्तेदारी किसी से मत जोड़ना और किसी को जोड़ने भी मत देना। हम काम करने वाले हैं और तुम काम करवाने वाले हो, पैसा देने वाले हो, वहाँ पे बैठो, आपका काम करके आपको मिल जाएगा, फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बोले तो इस तरह से कर दो, और अपनी तरफ से तो किसी से पूछो ही मत कि भाई साहब तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे दीदी मम्मी फूफा बाबू कहाँ रहते हैं, कहीं मेरे पड़ोस में तो नहीं रहते हैं, कहीं मेरे रिश्तेदार तो नहीं लगते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित है कि आपका घाटा होने वाला है। इसलिए इन सब चक्करों में ना पड़ करके सीधे अपने काम के ऊपर दृष्टि रखिए, अपने काम को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। पैसा ठोक करके लीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, पैसा लोगों के पास बहुत है, इसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं चौथा मंत्र क्या है। और चौथा मंत्र दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पास यही है कि आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें पारदर्शिता रखें। यानी कि पहले कस्टमर को ये बता दें कि भाई साहब आपके प्रोडक्ट के अंदर ये काम होने वाला है और इसके ख़राब होने की भी संभावना है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो हमारे पास में कई सारी मोटरें आती है रिपेयर होने के लिए, वाइंड होने के लिए, या बैरिंग बदलने के लिए कई बार आ जाते हैं। तो उसके साथ में जब हम खोलने लग जाते हैं उसको, तो कई बार उसकी जो बॉडियाँ होती हैं वो जैसे जंग वगैरह लग जाते हैं, तो ऐसे में वो गल जाती हैं।
ठीक है। गलने के कारण क्या होता है कि आप उसको खोल करके उसको अलग तो कर देंगे, लेकिन जब उसको फिट करने लग जाएंगे तो एक साइड से अगर ज़्यादा गल गया होगा तो वो मतलब बैठ जाएगा, एक साइड से टेढ़ा हो जाएगा और वो फिटिंग करेंगे तो फिटिंग नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि हम मोटर को तो खोलते हैं बैरिंग वगैरह बदलने के लिए, उसकी ग्रीसिंग करने के लिए, पता चला कि मोटर की वाइंडिंग के पेपर जो है दोस्तों वो चोट मारने की वजह से झड़ गए और झड़ने की वजह से मोटर के अंदर करंट आने लग गया, बॉडी शॉर्ट होने लग गया। अब क्या होगा, अब तो कस्टमर कहेगा भाई साहब मैंने तो आपको सही मोटर दी थी, आपने तो इसके अंदर करंट ला दिया, तो मोटर फूंक दिया आपने हमारी, ये तो चलेगी नहीं, बिल्कुल भी करंट मारेगी किसी को। दोस्तों ऐसा काम होने वाला हो पहले ही जब आप मोटर खोलते हैं, कोई से भी मोटर खोल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर संभावना दिख रही है कि दूसरा वाला भी खराब हो सकता है तो उसको आप बता दीजिए भाई साहब ये भी खराब हो सकता है, इसका भी चांस है। और जैसे मोबाइल वाले अपनी दुकान के ऊपर लिख करके ये रखते हैं कि भाई साहब 2% ऐसा चांस है कि आपका जो मोबाइल है वो रिपेयर करते हुए ब्लास्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, पूरी तरह से डेड हो सकता है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही कुछ अपने दुकान के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए कि भाई साहब अगर रिपेयर करते हुए ये पूरी तरह से अगर डैमेज हो गया किसी कारणवश तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा 2% या 1% या 5% चांस है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा किसी का नुकसान करने का कोई मकसद नहीं है। तो इस तरह से आप पारदर्शिता रखते हुए काम करेंगे तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जमेगा। और ऐसा करके जब लोग समझेंगे कि आप ईमानदारी से काम करने वाले हैं, पारदर्शिता से आप काम करने वाले हैं, तो निश्चित आपका फ़ायदा होगा, आपका काम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 5वें मंत्र के बारे में। और 5वां मंत्र दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पास यही है कि अपने काम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम लोग मक्खी पे मक्खी मारने वाली हमारी आदत है। भाई जैसे वाइंडिंग आई है वैसे हम इसको करके दे देते हैं, क्या मतलब हमें ज़्यादा फलट पड़ने की, भाई कितना डरने, एक्स्ट्रा करनी, कितना कम करनी, जो निकला उसको डाल दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आता है नई वाइंडिंग है, मतलब नई किसी कंपनी से चल के आई है बंद करके, और किसी पानी वानी जाने की वजह से ख़राब हुई है, या मान लो कि किसी ने बंदे ने वाइंड करके दिया है और पानी जा करके वो ख़राब हो गया, तो ऐसे में तो आपको उसको उसी डाटे के अंदर वाइंडिंग कर देना है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह से आई है कि ना पानी गया है उसके अंदर, ना ही तो उसकी बैरिंग ख़राब है, और ना ही उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से कि मतलब टर्ने वगैरह कम हो या वाइंडिंग शॉर्ट हो रही हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको उसको चेक करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है इस मोटर को फूकने का, क्यों आखिर जली है, क्यों फूकी है, किस वजह से इसके अंदर ऐसी दिक्कत आई है जो दोबारा 1 हफ्ते के अंदर बंदे ने वाइंडिंग करके दिया। कोई ना कोई तो कारण होगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको वहाँ पर दिमाग लगाना है, अपना विचार करना है, और उसके अंदर अगर मोटर हीट होकर के फूकी है वहाँ पे आपको उस मोटर की वाइंडिंग करते समय कुछ टर्ने बढ़ा करके उसके अंदर डाल देंगे तो आपकी मोटर हीट नहीं होगी। ठीक है, लोड वगैरह लगभग थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा पहले के मुकाबले, लेकिन इतना नहीं होगा कि मतलब आपकी मोटर काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, चलेगी नहीं। तो थोड़ा बहुत टर्ने बढ़ा करके डाल देंगे तो मोटर की हीटिंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो मोटर शॉर्ट होकर के फूकी है तो आप सेपरेशन डालते समय, उसकी रनिंग स्टार्टिंग की कॉइलों को सेट करते समय उसके जो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है रनिंग स्टार्टिंग का आपस में, उसको ख़त्म कर देंगे जब एक प्रकार से सेपरेशन लगा करके, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप जब कोई भी काम करेंगे, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोटर का ही काम करें, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर क्वालिटी से दिमाग लगा करके, अगर मान लो किसी ने किया है और वो दोबारा से ख़राब हो गया तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि कंपनी ने करके दिया था तो 5 साल तक चली है, लेकिन अभी उस बंदे ने किया तो तुरंत ख़राब हो गई, तो कोई ना कोई तो सेटिंग में खराबी होगी या वाल वगैरह कोई नहीं लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम हुई है इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए, ना कि मक्खी पे मक्खी मार करके उसको दे देना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट आप रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर क्वालिटी के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कीजिए, लोकल प्रोडक्ट कोशिश करें ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ओरिजिनल में और लोकल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, जैसे लोकल कैपेसिटर आते हैं वो आते हैं 25 रुपये के, ठीक है, और वहीं पर जो बढ़िया वाला कैपेसिटर होता है वो आ जाता है हमारा 27 रुपये का। तो 25 रुपये का ला करके हम 40 का बेचते हैं और 27 का भी ला करके हम 40 का ही बेचते हैं। तो 2 रुपये में किसी का हम क्यों नुकसान करें भैया, 2 रुपये महंगा लगा करके बढ़िया वाला लेके आ जाओ हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको। इसी तरह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं सबके अंदर केवल इतना ही फ़र्क होता है, इसी प्रकार से उनके अंदर फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना होकर के भैया 25 का है तो दूसरा वाला 50 का होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे बैरिंग है, हमारे बैरिंग कितने बैरिंग होते हैं, 50 के आते हैं, कितने होते हैं 52 रुपये के आते हैं, कोई 55 का आता है। बस 2 रुपये आप बढ़ाएंगे उसी में आपकी क्वालिटी हैवी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए प्रोडक्ट चाहे कैसे ही खराब होकर के आया है उसके अंदर जब आप क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स डाल देंगे तो निश्चित है कि उसकी लाइफ जो है दोस्तों बढ़ जाएगी,
वह कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा और 4 लोगों को जा करके बताएगा, जिससे कि आपकी दुकान के ऊपर भीड़ बढ़ना जायज़ है। इसलिए दोस्तों, अगर ये आप 5 महामंत्र अपने जीवन में अपनाएंगे, याद रखेंगे, तो ना ही तो आपका कोई घाटा होने पाएगा और ना ही तो आपकी दुकान से कभी भीड़ कम होने पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।